दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारे पास है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 10th का मॉडल पेपर। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस के पेपर के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी अगली परीक्षा 2021 बोर्ड के लिए। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए देखते हैं इस पेपर को। तो यहाँ पर हमें समय दिया है 3.25 घंटे, पूर्णांक हमारा 70 का है। तो फिर यहाँ पर पहले हमें कुछ निर्देश दिए हैं, इन निर्देशों को हम ध्यान न रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लेकिन पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें बताएगा कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, लेकिन आपकी इच्छा हो तो पढ़िए, मन हो तो ना पढ़िए। तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमें खंड का दिया रहेगा जिसमें हमें इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वियना की संधि कब हुई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो यहाँ पर सही होगा उसे लिख देंगे। तो फिर इस हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत से व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा है। मुंबई, कोलकाता, सूरत, गुजरात। 4 ऑप्शन में दिए हैं, चारों में से एक सही है, कोई भी कर सकते हैं जो सही हो। फिर यहाँ पर है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो सही होगा उसे लिख देंगे। फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कहाँ प्रकाशित हुआ। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं और ये सारे जो क्वेश्चन है बहुविकल्पीय 1 नंबर के क्वेश्चन है। और ये 1 नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले इन्हीं पे उसका ध्यान जाएगा, पहले इन्हीं क्वेश्चंस को चेक करेगा। अगर इसमें से अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिला तो वो जान जाएगा कि बच्चे के पास दिमाग है, ये स्टूडेंट हल कर सकता है ये पेपर। तो यहाँ पर वो आपको बिना देखे ही आपकी कॉपी में अच्छा नंबर दे जाएगा। तो फिलहाल चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बारदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो जो सही होगा उसे लिख देंगे। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनसंघ का गठन किसने किया। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो यहाँ पर सही होगा उसे लिख देंगे। तो हमारे 6 क्वेश्चन हो गए, 1 1 नंबर के, मतलब 6 नंबर। तो ये 6 नंबर हमें किसी प्रकार से पाना ही पाना है, तो बहुविकल्पीय पे ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के 4 कार्य लिखिए। ये हमारा नागरिक शास्त्र से है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसीलिए इसी प्रकार हमारा, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किन किन देशों में विकसित हुई। तो यहाँ पर जो जो देश में सबसे पहले मुद्रण प्रारंभ हुआ, मुद्रण संस्कृति आई, उसका नाम लिख देंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के 4 गुण लिखिए। तो 4 गुण लिख देंगे हेडिंग वाइज, उनका विस्तार नहीं करना। अगर 7 नंबर में होता तो चारों का विस्तार करना था, फिलहाल 2 नंबर का है तो चारों के नाम लिख देने हैं बस। फिर हमारा इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह राजनीतिक दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर नहीं तो यहाँ पर अगर ये नहीं आ रहा तो ये भी कर सकते हैं, लोकतंत्र का अर्थ व परिभाषा लिखिए। तो लोकतंत्र का अर्थ व परिभाषा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, ये भी जो इच्छा हो कर सकते हैं। तो फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत का गठन व कार्य लिखिए। ये कर सकते हैं। याथुआ में भी हमें दिया है, भारत में सहयोग आंदोलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो 3 नंबर का है, कम से कम आधा पेज तो लिखेंगे ही, तो तभी हमें यहाँ पर पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो भारत में राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण क्या क्या थे। 6 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब हमें वर्णन भी करना है, कम से कम 1 पेज, 1 से 1.5 पेज लिखेंगे तभी हमें 6 नंबर मिलेंगे। या अथवा में भी हमें दिया, औद्योगिकीकरण का क्या अर्थ है, भारत में वस्त्र उद्योग का विकास किस प्रकार हुआ, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर औद्योगिकीकरण क्या है इसे हमें लिखना है, फिर उसका वर्णन भी करना है, भारत में किस प्रकार इसका विकास हुआ वो भी लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिकता का अर्थ लिखिए। भारत राजनीति में सांप्रदायिकता का किस प्रकार बाधक है, वर्णन कीजिए।
तो ये क्वेश्चन भी साफ यहाँ पर 6 नंबर का, ये नहीं करना चाहते तो ये कर लीजिए। नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलनों में दबाव समूहों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, कोई भी कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार अब हमारा मानचित्र वाला जो कार्य मानचित्र वाला आ गया। तो हमारा मानचित्र भूगोल इतिहास मिला के 10 नंबर का होगा। तो 10 में से 5 नंबर हमारे इतिहास के होंगे, 5 नंबर भूगोल के होंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये पहला इतिहास वाला मुस्लिम विश्वविद्यालय जहाँ स्थित है। मतलब हमें जब एग्जाम में हम बैठेंगे तो हमें एक मैप दिया जाएगा। तो मैप में हमें जो ये सारे क्वेश्चन है मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वो हमें जैसे मान यूपी में जहाँ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है वहाँ पर ऐसे ये यहाँ पर चिन्ह दिया रहेगा, या रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह बताया हुआ है कैसे दर्शा देंगे। तो यहाँ पर ऐसे दर्शा देंगे, ऐसे गोला बना के अच्छे से दर्शा देंगे इस प्रकार। तो जहाँ भी होगा और उसका नाम लिख देंगे। फिर इसी प्रकार हमारे 4 क्वेश्चन थे। वह स्थान जहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी स्थित है, वह स्थान जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, ताजमहल जहाँ स्थित है। तो 5 क्वेश्चन इसी प्रकार जैसे ये चिन्ह है इसी प्रकार दर्शा देंगे मैप में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये 5 नंबर हमें अच्छे से मिल जाएंगे। तो मैप वाले पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये मैप वाला विकल्प पे ही आपके नंबर का निर्धारण करेंगे कि आप कितने नंबर पा रहे हैं। तो इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा खंड का स्टार्ट हो चुका है जिसमें हमें भूगोल और अर्थशास्त्र संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय दिया है। तो पहला क्वेश्चन है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही होगा उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही होगा उसे लिख देंगे। फिर इसी प्रकार हमारे और क्वेश्चन हैं सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही होगा लिख देंगे। तो यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही होगा लिख देंगे। ये सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं और ये 1 नंबर जैसा मैंने बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, कितने प्रतिशत परिवार हैं जो किसान की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारा इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है करेंसी नोट कौन सा बैंक जारी करता। 4 ऑप्शन दिए, जो सही होगा उसे लिख देंगे। तो फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है और ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस 4-5 लाइनों में ख़त्म कर देंगे और अच्छे से लिखेंगे, राइटिंग भी अच्छी लिखेंगे। फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन लाल और पीली मृदा में क्या अंतर है। 2 नंबर का है, कम से कम 4 पॉइंट तो लिखेंगे ही। फिर इसी प्रकार है विनिमय किसे कहते हैं। 2 नंबर का है, जो तो लिख देंगे, इसे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे जैसा बताया 4 लाइनों में। फिर है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग के विषय में लिखिए, या विनिमय का संक्षेप भी महत्व संक्षेप में लिखिए। तो हमें कम से कम आधे पेज लिखना है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। या फिर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम COPRH के विषय में लिखिए, दोनों में से कोई कर सकते हैं, आधे पेज करना है। फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में संसाधन नियोजन का क्या अर्थ है, संसाधन नियोजन के उपायों का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 1 से 1.5 पेज तक लिखेंगे तभी अच्छे नंबर मिल पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रछन्न रोजगारी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण देकर व्याख्या की। तो प्रछन्न बेरोजगारी क्या है, इसका वर्णन करेंगे। फिर शहरी में क्षेत्रों में इसकी क्या स्थिति है, फिर इसका वर्णन। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है, फिर उसका वर्णन करेंगे, उदाहरण भी साथ में देंगे, तभी हमें पूरे 6 नंबर मिल पाएंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर फिर प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक क्या क्या है अर्थव्यवस्था के लिखेंगे। प्राथमिक क्षेत्रक, फिर द्वितीय क्षेत्रक, 1 से 1.5 पेज लिखेंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। अब हमारा आ गया मानचित्र संबंधी कार्य। जैसा कि मैंने अभी इतिहास में बताया, अब यहाँ पर भूगोल का बताया। 10 नंबर का होगा, 5 वहाँ 5 यहाँ। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कावेरी नदी चिन्ह द्वारा दर्शाना है कहाँ बहती है। फिर इसी प्रकार
अब भूगोल में हमें इतिहास में तो एक ही सिंबल दिया हुआ था, ऐसे दे दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर हमें थोड़ा अलग हो गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पहले से ही चिन्ह दिया रहेगा, जैसा कि यहाँ पर दिया है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको दिया रहेगा। तो जैसे मैप हमें मान लीजिए मिला, मान लेते हैं ये एक मैप है, यहाँ पर मैप हमें मिला हुआ है, तो हमें कावेरी नदी दर्शाना है। तो जैसा कि ये चिन्ह बना है इसे ऐसे दर्शा देंगे बस, और हमें कुछ नहीं करना है। उसी मैप में हमें उसी मैप में इतिहास भूगोल दोनों को दर्शाना है। फिर हीराकुंड बांध है, चिन्ह बना देंगे। फिर इसका नागपुर नगर जहाँ स्थित है उसे बना दें। लौह अयस्क पत्तन इसे भी ऐसे बना देंगे। फिर कोलकाता से दिल्ली तक रेलवे लाइन इसे भी बना देंगे। तो ये सारे चिन्हों को बना देंगे और स्टेशनों के नाम भी लिखना है, ये हमें कॉपी में लिखना होगा। आधे आधे नंबर के दोनों क्वेश्चन है, दर्शाने पे आधा और लिखने पे आधा नंबर में मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, तो हमारे 70 नंबर पूरे हो गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप पेपर समझ गए होंगे, कैसे आपको बोर्ड में पेपर हल करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी मैंने यहाँ पर बताया। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 परीक्षा के लिए। तो पेपर भी अच्छे से तैयार कर लेंगे और ध्यान रखेंगे और ध्यान से लिखेंगे, राइटिंग भी अच्छी लिखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लास 10th और 11th संबंधी चैनल पे बहुत सारे मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह पूछेंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे के बटन को भी ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।